आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर ऑफ द फिगर। हमारे पास एक फिगर बनी हुई आ रही है, इसमें आपने देखना है जो रेजिस्टर्स है ना, इसके अक्रॉस जो करंट है हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो पहली लूप है इसके करंट को मैं I1 कह देता हूँ और इसका जो ये वाला करंट है इसको मैं I2 कह देता हूँ और ये रेजिस्टेंस जो है इसको मैं R1 कह देता हूँ और इस रेजिस्टेंस को मैं R2 कह देता हूँ और इसको मैं E1 कह देता हूँ और इसको मैं E2 कह देता हूँ। ये हमारे पास गिवन डेटा था। अब हमने इसके ज़रिए I1 और I2 को फाइंड करना है। अब इसमें सबसे पहले मैं लूप 1 की इक्वेशन लिखूंगा जो कि हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सीखी थी। आप इसमें देखें तो हमारे पास I1 जो है वो नेगेटिव साइड से निकल रहा है, तो E1 के साथ मैं माइनस का साइन लिखूंगा। तो पहले मैं इसको I1 वाला है और इसको मैं ना लूप कह देता हूँ, इसको लूप 1 कह देता हूँ और इस जगह पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास लूप 1 है। ठीक है जी। अब लूप 1 में हमारे पास इक्वेशन किस तरह होगी, सबसे पहले E1 है तो E1 में हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा जी -E1 के बाद इसके बाद फ़ौरन जो है हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप है तो हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा और करंट इसमें से कौन सा गुजर रहा है उसको हम रहने देते हैं, हम पहले रेजिस्टेंस लिखते हैं जो कि R1 है और करंट इसमें हमारे पास दोनों गुजर रहे हैं जो कि I1 - I2 है। मैंने आपको वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब हम पढ़े थे तब मैंने बताया था कि जो करंट इंटर हो रहा है उसमें से हम माइनस कर देंगे दूसरे ऑपोजिट वाले करंट को। तो यहाँ मैं लिख दूंगा I1 - I2 और ये इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे R1 की वैल्यू और E1 की वैल्यू पुट करके, E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है -10 और R1 की वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू यहाँ पे मेरे पास I1 है और -2 इंटू I2 है। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ये -10 जो है राइट साइड पे जाएगा तो ये +10 हो जाएगा, इसको मैं उधर भेज देता हूँ तो 10 हो जाएगा -2 I1 माइनस यहाँ पे 2 नहीं लिखना हमने, यहाँ पे जस्ट आप I2 लिख दें और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10 और ये -2 इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो I1 - I2 जो है मेरे पास -5 वोल्ट के इक्वल होगा। I1 - I2 जो है वो मेरे पास 5 के इक्वल होगा, -5 वोल्ट नहीं बल्कि बस 5 के इक्वल होगा। ये हमारे पास लूप 1 की पहली इक्वेशन आ गई। जो मैंने कहा था ना फाइंड लूप इक्वेशन, जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाला पॉइंट पढ़े थे तो उसमें पहली लूप की इक्वेशन आ गई। अब हम लूप 2 की इक्वेशन को फाइंड कर रहे होंगे। लूप 2 में आप देखें तो हमारे पास E2 में पॉजिटिव साइड से करंट निकल रहा है, तो इट मीन्स मेरे पास जो लूप 2 की इक्वेशन बनेगी, मैं द लूप 2 लिखता हूँ और लूप 2 की इक्वेशन में पहले सबसे पहले E2 पॉजिटिव लिख दूंगा। E2 पॉजिटिव लिखने के बाद हमारा जो करंट है वो R1 में जा रहा है। जब R1 में जाएगा तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे और हमारा जो करंट है वो I2 यानी कि जा रहा है और I1 के ऑपोजिट जा रहा है तो I2 - I1 होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे I2 - I1 और रेजिस्टेंस है मेरे पास R1 और हमारे पास उसके बाद जो है R2 वाले रेजिस्टेंस से हमारा करंट गुजर रहा है तो ये भी माइनस में होगा और यहाँ पे सिर्फ करंट हमारे पास I2 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -I2 और R2 इज़ इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ की हमारे पास अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसमें 1 बाय 1 करके वैल्यूज पुट इन करनी है। E2 जो है वो मेरे पास 6 के इक्वलेंट है, जबकि मेरे पास R1 जो है वो मेरे पास 2, जबकि R2 मेरे पास 1 ओम्स के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस के बाद I2 - I1 और यहाँ पे R1 की जगह 2 माइनस I2 की जगह मैं I2 ही लिखता हूँ क्योंकि I2 की वैल्यू हमें नहीं पता, जबकि R2 की वैल्यू पता है जो कि 1 के इक्वल है, तो 1 इंटू I2 इज इक्वल टू I2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं I2 लिख रहा हूँ क्योंकि R2 1 था तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वही चीज़ आ रही होती है। इस 6 को हम इधर ही पड़ा रहने देते हैं और बाकी चीज़ों को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी कि 6 वोल्ट जो है वो इक्वल आ जाएगा I2 - I1 इंटू 2 और प्लस I2। ठीक है जी, क्योंकि ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2I2 - 2I1 आ जाएगा। 2I2 - 2I1 प्लस I2, ये हमारे पास बल्कि 2I2 है। तो 2I2 में से जब हम I2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3I2 बन रहा होगा और 2I1 के इक्वलेंट आएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन रही होगी वो कुछ इस तरह की बन रही होगी, 6 इज इक्वल टू 2 + 1 हमारे पास 3I2 और -2I1। ठीक है जी, 6 इज इक्वल टू 3I2 - 2I1 के इक्वलेंट होगा। अब ये मेरे पास एक आई है इक्वेशन 1 और ये मेरे पास आई है इक्वेशन 2। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हमने I2 और I1 की वैल्यू को फाइंड कर लेना है।
अगर मैं इक्वेशन 1 में देखूं तो मेरे पास I1 पॉजिटिव है जो कि जिसके साथ 1 मल्टीपल है, जबकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में I1 नेगेटिव है उसके साथ 2 मल्टीपल है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दूं तो फिर हमारे पास एक I कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक I हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड। हम जब इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर देखिए क्या होता है कि 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमारे पास ये 5 था, 5 2 10 और I1 और I2 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी हमारे पास 6 इज इक्वल टू 3I2 माइनस 2I1, 3I2 माइनस 2I1। ठीक है जी, अब हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन मेरे पास 2 है, और मैं इन दोनों को आपस में ऐड इस तरह करूंगा कि मेरे पास I1 आपस में कैंसिल हो जाए और मैं I2 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो इसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10, और ये माइनस 2I1 मैं इसके साथ लिख दूंगा और यहाँ पे मैं प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6 लिख दूंगा। ये 2I1 और 2I1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 में से 2 गए तो मेरे पास रिमेनिंग में बचेगा I2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना होता है 16। तो यूँ मेरे पास I2 की वैल्यू 16 आ गई जो कि मेरे पास 16 एम्पेयर्स के इक्वल है। अब मैं इस I2 के जरिए I1 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। मैं इस I2 को इस इक्वेशन 2, 3 या 1 किसी में पुट करूँगा और मेरे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं कैसे पुट करूँगा कि 6 को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 3I2 माइनस 6 इज इक्वल टू 2I1। I2 की वैल्यू मेरे पास 16 है तो 3 इंटू 16 माइनस 6 इज इक्वल 2 इंटू I1। अगर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये आता है 48 और 48 में से 6 को माइनस करूं तो ये आता है 42। तो मेरे पास ये आ गया 42 इज इक्वल टू 2I1 और मैंने खाली I1 फाइंड करना था तो 2 42 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा और जब मैं 42 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 21 एम्पेयर। तो यूँ मेरे पास I1 जो है वो इक्वल आ गया 21 एम्पेयर्स के। ठीक है जी, तो यूँ आपने देखा कि हमने कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करके I1 और I2 को फाइंड किया। अब हमने उस I1 और I2 को फाइंड कर लिया कि किस तरह वो I1 जो था R1 में से गुजारा था, I2 R2 से गुजारा था। हमने इन दोनों करंट्स को फाइंड करना था, हमने इसमें I1 और I2 को फाइंड करना था, हमने इसको KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के जरिए सॉल्व किया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।